ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी, माता काली को नींबू की माला चढ़ानी चाहिए या नहीं चढ़ानी चाहिए? अगर चढ़ानी चाहिए तो कितने नींबू की माला चढ़ानी चाहिए? उसने बोला कि गुरुजी, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि माँ काली को नींबू की माला नहीं चढ़ानी चाहिए वरना तुम्हारे घर में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना बेटा। आपको समझ में आएगा कि माँ काली को नींबू की माला क्यों चढ़ाई जाती है, कैसे चढ़ाई जाती है, कितने नींबू की माला चढ़ाई जाती है, इससे होता क्या है, आपके जीवन पर इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नींबू की जो माला होती है वो आप चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति चढ़ा सकता है, चाहे वो कोई भगत है, चाहे वो कोई भगत भी नहीं है। जो माँ काली से प्रेम करने वाला है, जो माँ काली के चरणों से प्रेम करने वाला है, जो माँ काली की सेवा करता है, जो माँ काली का भक्त है, हर व्यक्ति माँ काली को नींबू या नींबू की माला अर्पित कर सकता है। अब नींबू की माला क्यों अर्पित की जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं। नींबू की माला, माँ काली के अलग अलग स्वरूप हैं। सात्विक रूप से भी माँ भगवती को पूजा जाता है, तामसिक रूप में भी माँ भगवती को पूजा जाता है। जो मरगट वाली होती है उनको लोग पूछते हैं माँ मरगट की माँ काली। हालांकि मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि माँ केवल और केवल अपने बच्चे के सुख के लिए होती है। माँ केवल अपने बच्चे को सुख दे सकती है, कभी भी दुख नहीं दे सकती। माँ सदा सात्विक में चलती है और आपके भाव से चलती है। हम ना तो तामसिक देते हैं, ना हम तामसिक चीज़ों को आगे प्रमोट करते हैं। सात्विक रहिए और किसी निर्जीव को, बिल्कुल भी किसी भी जीव को आप ना मारिए। केवल और केवल आप लौंग और बतासे या अन्य मिठाई पर आप भोग दीजिए। तामसिक चीज़ें निषेध हम रखते हैं। पर फिर भी लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, नींबू की जो बलि चढ़ती है, सीताफल की बलि चढ़ती है, या इस प्रकार से जो कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, माता काली को नींबू प्रिय है। देखो, जैसे एक देवता होते हैं, उस देवता को कुछ चीज़ें प्रिय होती है। जैसे बाबा भोलेनाथ को ठंडा जल प्रिय है, ठंडा जल अगर बाबा जी पर चढ़ाया जाए तो वो प्रिय है। दूध प्रिय है, पंचामृत प्रिय है बाबा जी को, ठीक है। उसी प्रकार से हनुमान जी को चमेली का इत्र, चमेली का तेल प्रिय है। हनुमान जी को लड्डू प्रिय हैं, पेड़े प्रिय हैं माँ काली को। उसी प्रकार से किसी देवता के मनपसंद चीज़ें होती हैं। जैसे बाबा भैरवनाथ को उड़द के भल्ले, जो उड़द के धबल्ले होते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो उनको भोग लगते हैं। बेसन के लड्डू भोग लगते हैं बाबा भैरवनाथ को, उनको बहुत प्रिय हैं वो। ये दाम दही बड़े उनको बहुत प्रिय है। ऐसे ही माँ काली को नींबू बहुत प्रिय है। ना माँ काली को नींबू अर्पित किया जाता है और नींबू की माला बना के अर्पित किया जाता है। जिस प्रकार से मखाने की माला माँ को अर्पित की जाती है, उसी प्रकार से नींबू की माला माँ को अर्पित की जाती है। नींबू की माला कितनी अर्पित की जाए या कितनी अर्पित की जाती है? नींबू की माला 11, 21, 31, 51, 108 इस श्रृंखला में नींबू की माला माँ को अर्पित की जाती है। अब जब अर्पित करनी होती है नींबू की माला माँ को, तो बनाएं, जब आप माला बना रहे हैं तो आपके पास जो सुई होनी चाहिए वो नया होना चाहिए, जो धागा होना चाहिए वो नया होना चाहिए। साथ साथ में नींबू किसी प्रकार से दागी ना हो, खराब ना हो। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप भगवती को अर्पण कर रहे हैं। और तब आपको नींबू की माला बनानी होती है। और नींबू की एक एक होता है हेड, एक होता है पूंछ। तो पूंछ से पुरोना होता है, आपको पूंछ से हेड की तरफ पुरोना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और उसके बाद जब एक नींबू की माला बनकर रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो उस पर आपको जो काली स्याही होती है, काजल होता है, उसका तिलक करना होता है। हल्दी का तिलक करना होता है और माँ की जो रोली आती है उसका तिलक आपको करना होता है सभी नींबू पर। और फिर माँ भगवती को वो माला अर्पण की जाती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि माला माँ को चढ़ाई जाती है, कितने नींबू की माला चढ़ाई जाती है। अब ये क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। माँ काली को नींबू की माला प्रिय है, माँ काली को नींबू प्रिय है। और नींबू की माला जब माँ भगवती को आप चढ़ाते हैं, ठीक है, तो माँ भगवती प्रसन्न होती है, आपके मनवांछित फल प्रदान करती है। नींबू की माला विशेष रूप से संकटों के निवारण के लिए, संकट के नाश के लिए, नेगेटिव की नकारात्मक शक्तियों के दमन के लिए, शत्रुओं के संहार के लिए माँ को अर्पित की जाती है नींबू की माला। तो आपको अगर कोई परेशानी है, आप शारीरिक पीड़ा है, या आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, या माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नींबू की माला माँ को आप खुशी से अर्पण कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या नींबू की माला अर्पण करने से हमें कोई परेशानी होगी? तो मैं आपको बता दूं, नींबू की माला अगर आप माँ को अर्पण करते हैं
तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप माँ को माला अर्पण कर रहे हैं, जो कि नींबू सात्विक होता है। सात्विक चीजें माँ को, भगवती को आप अर्पण कर रहे हैं, इससे भगवती खुश होती है, आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं होती और साथ साथ आपके घर में परेशानियां खत्म होती है। तो आपको भी नींबू की माला माँ को अर्पण करनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। हर संडे श्री सिद्धिपीठ शिव शक्ति धाम फरीदाबाद में धाम लगता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस, लोकेशन सब मिल जाएगा, आप धाम आ सकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत से जब संबंधित कोई परेशानी है, शरीर की कोई परेशानी है, घर में कोई परेशानी है, आप श्री सिद्धिपीठ शिव शक्ति धाम आ सकते हैं। उसके समाधान के लिए बाबा जी की कृपा से उसका 100% समाधान होगा। और हर महीने संकटनाशक हम हवन करते हैं। 25 जून को संकटनाशक हवन है। जो बच्चे संकटनाशक हवन में शामिल होना चाहते हैं, वो दरबार का नंबर है 8130404375। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, उनको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।